गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ फॉर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर। आज जिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए देखिए अपनी फर्स्ट पॉइंट है व्हाट डू वर्ड्सवर्थ, टिंटन एबी एंड कॉलरिज डिजेक्शन ओड हैव इन कॉमन। इस मीन्स कि वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एबे है और कॉलरिज की जो डिजेक्शन और नैपल जो ओड है उसके अंदर क्या हमें कॉमन देखने को मिलता है। तो इन दोनों के अंदर जो थीम है ना इनकी, ये कॉमन देखने को मिलता है। तो आप सिंपली याद रखिएगा कि इन दोनों की जो थीम है वो क्या है, सेम है। थीम क्या है, ए शेयर्ड द थीम दैट नेचर एक्सपोज द पेन इन द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन बीइंग के लाइफ में जो पेन होता है वो नेचर जो है बहुत अच्छी से दिखाता है। तो इन दोनों में याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है। और हम तो जानते हैं कि जो टिंटन एबे है वो काफ़ी अच्छी पोएम है, ठीक। और हमने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि टिंटन एबे नाम से एक और नॉवेला लिखा गया था। वो नॉवेला किसके द्वारा लिखा गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। अगर आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड बी नो अबाउट दिस आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफिया लिटेरिया द कॉलरिज क्रिटिसाइज द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज ऑफ वर्ड्सवर्थ। इट मीन्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी दी थी पोएट्री की, आपको पता है उन्होंने लिरिकल बैलेड के प्रीफेस में, जो कि 1800 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, उसका सेकंड एडिशन, तब उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ पोएट्री। उसमें उन्होंने अपनी लैंग्वेज के बारे में बताया था, पोएट्री को कैसा होना चाहिए उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो सेम उन्हीं के तर्ज पे कॉलरिज ने एक बायोग्राफिया लिटेरिया लिखा था। तो बायोग्राफिया लिटेरिया जब कॉलरिज ने लिखा था तो उन्होंने चैप्टर नंबर 14 के अंदर ये क्रिटिसाइज़ किया था लैंग्वेज और थ्योरी ऑफ लैंग्वेज जो वर्ड्सवर्थ ने दिया था उसको इन्होंने अपोज किया था। और उन्होंने अलग बताया था कि हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करनी चाहिए और कॉमन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी यू नो अबाउट दिस। और आप मुझे एक और कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि कॉलरिज जो है वो इमेजिनेशन और फैंसी जो टर्म दिया था उन्होंने डिफाइन किया है इसको अपने किस चैप्टर के अंदर। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। इसका आंसर आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जब भी अपलोड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विच इज कंसीडर्स वर्ड्सवर्थ मैग्नम ऑपस। मैग्नम ऑपस मतलब क्या होता है, ग्रेट वर्क, ठीक है। तो कौन सा ऐसा वर्क है जो कि वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ऑपस है, तो ये कौन है, द प्रिल्यूड। आपको ये पता है ये आफ्टर इनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। कब, 1850 में ये पब्लिश हुआ था। इनकी वाइफ ने इसे पब्लिश कराया था और इसे हम स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसीलिए इसमें इसे हम ग्रेट वर्क के कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से अगर आप जॉन मिल्टन का पूछोगे तो द पैराडाइज लॉस को ही मैग्नस ऑपस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये, क्या है, डंकन वू एक राइटर हैं, एक क्रिटिक हैं, रिजेक्ट द असर्शन दैट वर्ड्सवर्थ लूसीज पोएम्स वर प्राइमरली अबाउट। उन्होंने क्या कहा कि जो लूसी पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, कितनी पोएम्स लिखी है, 5 लूसी पोएम्स इन्होंने लिखी है, ठीक है। एक है अलग लूसी पोएम से, वो कौन है, टू लूसी या लूसी ग्रे करके है, वो अलग है, इन पांचों के अंदर वो नहीं आती। तो इसमें इन्होंने कहा था कि जो लूसी पोएम है वो कैसी है, तो ये बिल्कुल प्राइमरीली लव पे बेस्ड है, ना ही डेथ पे है ना ही अदर चीज़ पे है, ये किस पे है, लव पर है। नेक्स्ट जो है, इन्हें नहीं डंकन ह्यू ने ही कहा था कि जो वर्ड्सवर्थ टर्म दिए हैं, क्या दिए हैं, स्पोर्ट्स ऑफ टाइम। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट ऑफ टाइम ये टर्म है ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया था। और इसे कौन रिकॉग्नाइज़ किया है, तो इसे आपके ये डंकन ह्यू जो हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हु रोट पीटर बेल। तो पीटर बेल किसने लिखा है, ये पता ही है आपको, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। इसकी अगर थीम पूछी जाए तो कई बार पूछा जाता है, इसकी थीम है क्या,
हाउ नेचर कैन रेंडर समवंस गुड, इसका थीम है कि हमारा जो नेचर होता है वो किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का नेचर को चेंज कर सकता है, ये इसमें बताया गया है। याद रखिएगा, कई बार ये इसकी थीम अगर ना पूछे तो ये सीधे सीधे पूछता है कि किसने लिखी है, क्योंकि हम लोग सारे वर्ड्सवर्थ की पोएम्स को जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पोएम्स हैं जिसको कि हम बिल्कुल भी नहीं जानते। और इनकी इसी सेम पोएम पे जो पीटर बेल इन्होंने लिखी थी, तो इस पर एक पैरोडी भी लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? पी.बी. सैली। आप मुझे सर्च करके ज़रा बताइएगा कि पी.बी. सैली ने पीटर बेल के अपोजिट कौन सी ऐसी पैरोडी लिखी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट में दूंगी। अगर आप देते हो तो एक भी आंसर दोगे तो मैं इसका नेक्स्ट दूंगी, और एक भी नहीं दोगे तो मैं कोई भी आंसर नहीं देने वाली। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन विच मैगजीन इन द ईयर 1787 द वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज ए राइटर पब्लिशिंग ए सोनेट। हमें पता है कि वर्ड्सवर्थ ने अपना डेब्यू कैसे किया था? एक सोनेट के रूप में किया था, मतलब सोनेट उन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1787 में, ठीक है। और इसमें कौन सी मैगजीन में ये पब्लिश हुई थी? तो याद रखिएगा, द यूरोपियन मैगजीन के अंदर ये पब्लिश हुई थी। ईयर याद रखिएगा क्या था। और आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे स्टार्टिंग में अलेक्जेंडर पोप को फॉलो कर रहे थे। अलेक्जेंडर पोप को जब ये फॉलो कर रहे थे, तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन स्केचेस नाम की पोएम लिखी थी, जो कि बिल्कुल कैसे है, प्रभावित किससे हैं? आपके पोप से। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हु सेड ए लॉन्ग पोएम इज कम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट पोएम। ठीक है, ये किसने कहा है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है। इसी तरीके से इन्होंने और भी डिफिनेशंस दी हैं, तो इस डिफिनेशंस को याद रखिएगा। जो फेमस है वो तो बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए, जैसे ऑल पोएट्रीज इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावर ऑफ फीलिंग। एंड इन्होंने ये भी कहा था कि फोकस ऑन, इन्होंने मतलब रखा कि फोकस ऑन रस्टिक एंड कॉमन लैंग्वेज इन पोएट्री। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि पोएट्री कैसी? पोएट्री एज ए ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल लैंग्वेज। तो ये जो शॉर्ट चीज़ें होती हैं, जो इनके टर्म्स हैं, जो इन्होंने डिफिनेशंस दी है ना, वो ज़रूर याद रखिएगा, जैसे कि ये आपके सामने है। नेक्स्ट है कि हु रोट राइट इन मार्च। तो रिटन इन मार्च किसने लिखा था? तो ये भी एक वर्क है जो कि कोई नहीं, शायद मुझे भी नहीं मालूम था, अब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि रिटन इन मार्च किसके द्वारा लिखी गई है? वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, तो आपको भी पता चल गया होगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? व्हाट डिड बायरन derides with his scathing reference to paddler boats and wongers। तो किसको ये इन्होंने स्कैथिक कमेंट किया था, मतलब किसके ऊपर अटैक किया था? तो ये वर्ड्सवर्थ के डिवोशन पे अटैक किया था इन्होंने, कि टू ऑर्डिनरी एंड एवरीडे। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने, जैसे कि वर्ड्सवर्थ जो थे वो बहुत कॉमन लैंग्वेज को उठाते थे, जैसे कि आप इनकी सॉलिटरी रिपर्स पढ़े होंगे। ठीक है, ऐसे पोएम्स है जिसमें कि इन्होंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज़ किया है, पैडलर यूज़ किया है, बोट्स यूज़ किया है। तो इसके ऊपर इन्होंने बायरन ने कमेंट किया था, तो याद रखिएगा किसके लिए किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु कॉल्ड्स वर्ड्सवर्थ एज पोएट ऑफ सॉर्ट ऑफ पोएट्स किंग्स ऑथर। ठीक है, जो किंग्स ऑथर हैं इनसे कंपेयर किया था किसने? एलिजाबेथ फैनी के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो आशा करती हूँ कि आप इसे शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और मेरे क्वेश्चंस का आंसर भी दीजिएगा। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन